नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। लगातार भारत में इस बात को लेकर मांग जोर पकड़ रही थी कि जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं और लाखों लोगों की करोड़ों रुपए की जो गाड़ी कमाई है वो एक तरह से जुए में जा रही है। उसके ऊपर जो है वो सटोरिये सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो है वो लोगों का एक तरह से लूट लिया जाता है ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर, ठगी के नाम पर। इसके ऊपर अब केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरह से मन बना लिया है केंद्र सरकार ने कि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो या तो बंद कर दी जाए या फिर उसके ऊपर कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी जाए जो इन चीज़ों को लेकर गौर करे और ऑनलाइन गेमिंग पर चलने वाला जो फ्रॉड है उस पर पाबंदी लगाए। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से आज लोकसभा में एक बिल लाया गया है, एक बिल पेश किया गया है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, और ये बिल लाया गया है अश्विनी वैष्णव की ओर से, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं वो हैं। और इसके ऊपर कई सारी चीज़ों को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरह से इस तैयारी में है और इस बिल में ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने को लेकर जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं, जो प्रावधान है वो जोड़े गए हैं और इसमें सिफारिश की गई है इस बिल में कि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बंद कर दी जानी चाहिए। और इसमें ड्रीम11, पोकर जैसी कई ऐसी गेमिंग जो ऐप्स हैं उनके ऊपर जो है वो बैन लग जाएगा। और अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो फिर ऑनलाइन गेमिंग पर या तो कोई रेगुलेटरी बॉडी जो है वो कमांड करेगी या फिर पूरी तरह से इसके ऊपर जो पाबंदी है वो लग जाएगी। यानी सीधे तौर पर कहें कि देश में करोड़ों लोग जो ऑनलाइन गेमिंग पर व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं और पैसा लगाते हैं, वो अब उनके लिए ये एक बड़ी खबर है और बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ी एक सुखद खबर है कि अगर ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी लगती है। और कई लोगों के लिए ये एक बड़ा झटका है, चूंकि एक ऐसा कारोबार बन गया है ऑनलाइन गेमिंग का, इसके ज़रिए फ्रॉड भी होते हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से आइडल हो रही है, यानी बेकार हो रही है, बर्बाद हो रही है और देश के लोगों का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो है वो ऑनलाइन गेमिंग में जा रहा है। हालांकि सरकार भी इससे मुनाफा कमाती रही है ऑनलाइन गेमिंग पर, या ड्रीम11 जैसी जो ऐप्स हैं उनके ऊपर सरकार जो है वो जीएसटी करीब 28% जीएसटी भी वसूलती है और 30% के आसपास अगर कोई पैसा जीत जाता है, 1 करोड़ रुपया या कुछ अमाउंट जब जीत जाता है तो उसके ऊपर 30% जो है वो सरकार टैक्स भी लेती है। लेकिन अब सरकार इस टैक्स से अपना ध्यान हटाकर इसके ऊपर फोकस कर रही है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है वो बंद कर दी जाएगी। और इसमें जैसा हम बता रहे हैं कि ड्रीम11 और पोकर जैसी जो कई गेम्स हैं उस पर पूरी तरह से अब बैन लगने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। और जैसा हमने कहा कि अगर संसद में ये बिल पास हो जाता है तो या तो इसको रेगुलेट किया जाएगा या फिर इसके ऊपर पूरी तरह से जो पाबंदी है वो लगाई जाएगी। और इसमें एक चीज़ हम आपको बताएं कि जो ऑनलाइन गेम्स, जो मनी बेस्ड गेम्स हैं उनके ऊपर वो जो है वो पाबंदी लगेगी। और इसके अलावा जो स्किल्ड बेस्ड गेम्स और चांस बेस्ड गेम्स हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगेगी। यानी कई ऐप्स आपको देखते हैं कि आप जब ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसमें आपसे कहा जाता है कि भाई आपकी कलाकारी, आपकी जो स्किल्स हैं वो आपको जीत दिला सकती हैं। तो इस तरह से जो स्किल्ड बेस्ड गेम्स हैं या सिर्फ चांस बेस्ड गेम्स जो होती हैं कि इसमें आप चांस ले सकते हैं, या तो आप जीत गए या तो आप हार गए, तो उसमें आपकी स्किल्स या आपकी कलाकारी काम नहीं करती। तो कई तरह की ऐसी कैटेगरीज जो हैं वो बनाई गई हैं गेमिंग करने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से। और इन सारी चीज़ों पर जो है वो अब सरकार पूरी तरह से पाबंदी लगाने की जो तैयारी है वो कर रही है। और इसी कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से आज एक बिल पार्लियामेंट में जो है वो पेश किया गया है। उसके ऊपर हालांकि अभी चर्चा होना जो है वो बाकी है। और इससे जुड़ी हुई जो अन्य कुछ जानकारियाँ ये भी हैं कि जैसा रियल मनी गेम्स है उसके ऊपर भी रोक लगेगी और इसके अलावा सज़ा और जुर्माना, इसका भी प्रावधान जो है वो रखा गया है। इसमें जैसा अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है
और उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जो है जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जो जुर्माना है वो हो सकता है। और विज्ञापन चलाने वाले, ऐसे जो ऑनलाइन गेमिंग की जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसको चलाने वालों पर भी 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो हो सकता है। तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा माध्यम है ऑनलाइन गेमिंग से जो है वो लोगों को कनेक्ट करने का, क्योंकि इसमें अरबों रुपया जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स है वो कमाती हैं और जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर भी एक बड़ा मोटा पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग के लिए लोगों को जो है वो अपील करते हैं कि आप ये फलां ऐप जो है वो अपने मोबाइल में डाल दीजिए और लाखों रुपए जो है वो आप घर बैठे कमाइए। बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट है वो करते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर केंद्र सरकार पूरी तरह से सख्त मूड में दिखाई दे रही है और इसमें अब कोई इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट अगर करता है तो उस पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जो जुर्माना है वो होगा। रियल मनी गेम ऑफर करता है और इसमें जो विज्ञापन चलाने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो सरकार सख्ती दिखाने जा रही है और इसमें 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो होगा। इसके अलावा जो रेगुलेटरी बॉडी, जैसा हमने कहा, अगर ये बिल पास हो जाता है तो या तो इसको रेगुलेटरी बॉडी अथॉरिटी जो है वो बनाई जा रही है, वो इसको पूरी तरह से इसके ऊपर निगरानी रखेगी या फिर इसके ऊपर पूरी तरह से जो पाबंदी है यानी ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बैन कर दी जाएगी। और अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बनती है तो एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी और गेम्स को रजिस्टर करेगी और ये तय करेगी कि कौन सी गेम रियल मनी गेम है। और इसके अलावा ई स्पोर्ट्स जैसे पबजी और फ्री फायर जैसे जो ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा, इसमें ये चीज़ रखी गई है और ये गेम्स बिना पैसे वाले होते हैं इसलिए इन्हें बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये सरकार का इस बिल में मुख्य तौर पर जो है वो 3 ये बिंदु जो है वो जोड़े गए हैं। एक तो ये कि रियल मनी गेम्स पर रोक लगेगी, सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इसमें रखी गई है, बिल में ये प्रावधान जो है वो जोड़े गए हैं। तो इन चीज़ों को लेकर जो है वो अब देखना होगा कि संसद के अंदर क्या ये बिल पास होता है और अगर ये बिल पास हो जाता है या तो रियल मनी गेम या जो ऑनलाइन गेमिंग जो हैं ऐप्स हैं उनके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल और कमांड होगा, चेक्स एंड बैलेंसेज होंगे, यानी वो कहीं भी फ्रॉड या अपनी मनमानी जो है वो नहीं कर पाएंगी। और अगर रेगुलेटरी बॉडी अगर नहीं बनाती सरकार तो फिर पूरी तरह से सरकार इस मूड में दिखाई दे रही है कि सरकार इनके ऊपर पाबंदी लगाएगी। हालांकि सरकार को इसमें जो टैक्स लेती थी सरकार 28% जीएसटी, वो सरकार के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिकली। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इससे जो एक तो ये कि लोगों को फ्रॉड से बचाया जाए, लोगों को बेकार बैठने से बचाया जाए और लोगों में जो मेंटल स्ट्रेस, जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम आ रही है देश में करोड़ों लोगों में, उससे निजात पाने के लिए, उससे लोगों को बचाने के लिए सरकार की ओर से ये बिल जो है वो लाया गया है। अब देखना होगा कि संसद के अंदर इसके ऊपर जब बहस होती है तो क्या ये बिल पास होता है और सरकार अपनी मंशा में कामयाब होती है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।